मेरे प्रिय आत्मन, नव वर्ष की आप सबको शुभ मंगल कामना। आज 1 जनवरी 2022 है। आज के दिन को नया वर्ष कहा जाता है। नए वर्ष के शुभ अवसर पर लोग उत्सव मनाते हैं। लोगों में प्रसन्नता होती है, उमंग होती है, आनंद होता है, क्योंकि साल में एक बार नया वर्ष आता है। नए वर्ष का स्वागत सभी लोग करते हैं। नए वर्ष की उत्सुकता सब में होती है। वर्ष के बदलने को नया वर्ष कहते हैं। तो सज्जनों, आइए मैं आपको नए वर्ष का जो अर्थ है उसकी व्याख्या सुनाता हूं। अनपढ़, पढ़े लिखे, स्त्री पुरुष सभी लोग नए वर्ष का स्वागत करते हैं। लेकिन नया वर्ष क्या है? नए वर्ष का क्या अर्थ है? इसको जानना भी जरूरी है। नए वर्ष का अर्थ होता है नए का आगमन, नए की शुरुआत, नए का प्रारंभ। जैसे 2021 विदा हो गया और 2022 की शुरुआत हुई, इसको लोग नया वर्ष कहते हैं। लेकिन नया वर्ष आता है और लोग नए वर्ष के अवसर पर उत्सव मनाते हैं। पर नया वर्ष को जानना भी जरूरी है, समझना जरूरी है। एक दिन को हम नया वर्ष कहते हैं। पुराना वर्ष चला गया और नए की शुरुआत होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन नया बनकर ही आता है। लोग एक दिन को नया कहते हैं। जैसे 1 जनवरी को लोग नया कहेंगे, सारी दुनिया 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाएंगे और मनाते हैं। लेकिन 1 जनवरी भी नया वर्ष के रूप में जो मनाई जा रही है, इसके मूल में रहस्य ये है कि प्रत्येक दिन नया होता है। लोग एक दिन को नया मानते हैं। लेकिन आप सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, जब भी कोई दिन आता है तो नया बनकर ही आता है। बीता हुआ कल पुराना होता है और आने वाला कल नया होता है। तो साल भर में जो भी दिन आते हैं वे सारे नए दिन आते हैं, नए के रूप में आते हैं। कोई भी दिन पुराना नहीं होता है। जो बीत गया वह तो पुराना होगा, लेकिन जो दिन आएगा वह नया बनकर आएगा।
कोई भी पुराना बनकर नहीं आएगा। सारे आने वाले दिन नए होते हैं, पुराने नहीं होते। आप प्रकृति में ही देखिए, प्रकृति में नए नए फूल रोज खिलते हैं। पौधों में नए नए पत्ते, नई नई कोपलें, नए नए फूल, नए नए फल हमेशा आते रहते हैं। प्रतिदिन नई हवाएं चलती हैं। आप लोग सोचते होंगे कि वही हवाएं सबको मिलती हैं, पुरानी हवाएं। पुरानी हवा किसी को सब दिन नहीं मिलती, नई हवा मिलती है। कल की पुरानी हवा थी, आज की हवा जो आपको मिलती है और मिलेगी, वह नई बनकर मिलेगी। यह प्रकृति का नियम है। समुद्र में लहरें उठती हैं, प्रत्येक दिन लहरें उठती हैं और नई लहरें उठती हैं, नई तरंगे उठती हैं। पुरानी तरंगे नहीं उठती हैं। सागर वही होता है, समुद्र वही होता है, लेकिन तरंगे, लहरें नई उठती हैं। और नदियां भी रोज बहती हैं। लेकिन रोज जो नदियां बहती हैं, आप कहते हैं वही नदियां बहती हैं, लेकिन वही नदियां नहीं बहती हैं। नदी किसे कहते हैं? प्रत्येक दिन नदी को बहते हुए आप देखते हैं। गंगा बहती है, यमुना बहती है, सरस्वती बहती है, कावेरी बहती है, नील बहती है, अनेक नदियां बहती हैं, बड़ी बड़ी नदियां, छोटी छोटी नदियां, सभी नदियां बहती हैं। लेकिन सभी नदियां नई होकर ही बहती हैं। लेकिन लोगों की भाषा में ऐसा लगता है कि वही नदियां बहती हैं। गंगा वही है, यमुना वही है, सरस्वती वही है, कावेरी वही है, कृष्णा वही है। लोगों की भाषा के अनुसार वही पुरानी नदियां बहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। प्रत्येक दिन नदी नवीन होकर बहती है, नई होकर बहती है। कैसे? आप नदी किसे कहते हैं? नदी के दोनों तट को नदी कहते हैं? नहीं, नदी के दो तट होते हैं, तटों को नदी नहीं कहा जा सकता। जो धारा बहती है, जो पानी बहता है, प्रतिपल गतिमान होता है, उसका नाम नदी होता है। नदी निरंतर बहती है, नवीन होकर, नई होकर। नदी पुरानी नहीं होती है, नई होती है। यूनान का एक दार्शनिक बहुत बड़ा विद्वान हुआ। उस दार्शनिक ने कहा है कि तुम किसी भी नदी में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते हो, कदम नहीं रख सकते हो। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तुम किसी भी नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकते हो। क्यों? ये चिंतन का विषय है, चिंतन की बात है, समझने योग्य बात है। पढ़े लिखे लोगों को इस पर चिंतन करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। जब नदी में कोई स्नान करने जाता है तो उसी नदी में दोबारा स्नान नहीं करता, दोबारा कदम नहीं रखता, पैर नहीं रखता, दोबारा डुबकी नहीं लगाता। जब पहली बार उसने पहला कदम रखा, पहला पैर रखा पानी में, नदी के पानी में, तो वह पानी बह गया। और जब दोबारा रखेगा तो वह भी पानी बह जाएगा। डुबकी लगाएगा तो वह भी पानी बह जाएगा। प्रतिपल, प्रतिक्षण ताजा और नया पानी आता रहता है हिमालय से। जिस पानी में आपने पहली बार कदम रखा,
वह पानी बह चुका था। अब दूसरी बार आपने कदम रखा, वह पानी भी बह जाएगा। तीसरी बार आप डुबकी लगाएंगे, वह पानी भी बह जाएगा। उसी पानी में बार बार आप कदम नहीं रख सकते, बार बार डुबकी नहीं लगा सकते, बार बार स्नान नहीं कर सकते। इसीलिए हेराक्लाइटस कहते हैं कि तुम किसी भी नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते, कदम नहीं रख सकते। ये सत्य कहा है। इसी प्रकार से ये जीवन भी प्रतिपल बदल रहा है। हवा रोज ताजा मिलती है, नहीं मिलती है। वही हवा हम रोज नहीं लेते, वही हवा रोज हम नहीं लेते। हवा नहीं होकर बहती है, ताजा होकर बहती है। यदि सब दिन वही हवा मिले तो हवा पवित्र नहीं होगी, उसमें गंदगी होगी। जो बहता है वह पवित्र होता है, और जो बहता नहीं हो पवित्र नहीं होता है, उसमें गंदगी आ जाती है। जैसे नदी बहती है उसमें पवित्रता होती है, और तालाब बहता नहीं है तो उसका पानी गंदा हो जाता है। तालाब का पानी गतिमान नहीं होता, बहता नहीं, चलता नहीं, इसलिए उसके पानी में अपवित्रता आ जाती है, गंदगी आ जाती है, कीड़े हो जाते हैं। लेकिन नदी के पानी में कीड़े नहीं होते, क्योंकि नदी का पानी बहता है, नदी बहती है, नदी की धारा गतिमान होती है। इसी प्रकार से प्रकृति में प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण या प्रतिदिन नए का आगमन होता है। नए फूल खिलते हैं, नई कोपलें आती हैं पौधों में, नए पत्ते आते हैं, नए फूल लगते हैं, नए फल लगते हैं। कहा जाता है कि पहाड़ भी गतिमान है, समुद्र भी गतिमान है, नदियां गतिमान है, हवा गतिमान है, पेड़ पौधे गतिमान हैं। सब में गति है, और जहां गति है वहां प्रगति है। जहां गति नहीं होती वहां प्रगति नहीं होती है। जैसे शरीर में ही गति नहीं होगी तो प्रगति नहीं होगी। बचपन आता है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है। शरीर में गति होती है तो प्रगति होती है। इसलिए प्रत्येक दिन नया बनकर आता है। कोई भी दिन पुराना नहीं होता। बीता हुआ कल पुराना कहा जा सकता है, लेकिन जो नया दिन आता है, आज बनकर आता है। जैसे कोई दिन रविवार है, रविवार बीतेगा, कल होकर सोमवार आएगा, तो सोमवार नया होकर आएगा। कोई भी दिन बदलता है तो नया होकर आता है, पुराना होकर नहीं आता। तो जीवन में गति है, प्रगति है। जहां गति होती है वहां प्रगति होती है। गति का नाम जीवन है। तो नए वर्ष का स्वागत सभी करते हैं, अच्छी बात है। विज्ञान भी नई नई चीजें खोजता है, नए नए आविष्कार करता है। पहले बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। अब वैज्ञानिकों ने इन चीज़ों का आविष्कार किया, नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। पहले 4G मोबाइल था, अभी भी चलता है, अब 5G भी आ गया। नित्य नूतन आविष्कार हो रहा है, प्रतिदिन आविष्कार हो रहे हैं, हजारों लाखों चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, नई नई मिसाइलें बन रही हैं। नए युग का स्वागत हो रहा है। प्रकृति में भी नवीनता आती है, प्रतिदिन प्रगति होती है, गति होती है। और
वैज्ञानिक भी नई चीज़ों का आविष्कार प्रतिदिन करते रहते हैं। जैसे यह पृथ्वी घूमती है, 300 वर्ष पहले लोगों को पता नहीं था कि पृथ्वी घूमती है, सूरज की परिक्रमा करती है। 300 वर्ष पहले लोगों की मान्यता थी कि सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, ऐसी मान्यता थी। लेकिन गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक ने इस मान्यता को रद्द कर दिया और उन्होंने खोज की, चिंतन किया, मनन किया और कहा यह मान्यता गलत है। पृथ्वी घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, सूरज पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, बल्कि पृथ्वी ही सूरज की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का चक्कर सूरज नहीं लगाता, पृथ्वी ही सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी ही सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, ऐसा गैलीलियो ने कहा। गैलीलियो का चिंतन नवीन था, नया था। हजारों लाखों वर्षों की मान्यता को उन्होंने रद्द कर दिया। हजारों लाखों वर्षों से मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन इस मान्यता को गैलीलियो ने रद्द कर दिया और कहा पृथ्वी ही सूरज की परिक्रमा करती है। और इस खोज के लिए उन्होंने नई खोज की, नया चिंतन दिया विश्व को, समाज को। और इस खोज के लिए उनको बहुत कष्ट उठाने पड़े, बहुत यातनाएं सहनी पड़ी और ईसाई लोगों ने उनसे माफी मंगवाई कि तुम गलत कहते हो, हमारी बाइबिल कहती है नहीं, सूरज स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, सूरज ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी स्थिर है, ऐसा ईसाई लोगों का कथन था। लेकिन गैलीलियो ने कहा नहीं, पृथ्वी स्थिर नहीं, घूमती है। और उन्होंने कहा कि मेरे कहने से प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता। प्रकृति का नियम तो यही है कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता। यही सत्य है, यही प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का ये नियम है। तो गैलीलियो ने पृथ्वी घूमती है इसकी खोज की। घूमती तो पहले से भी थी, लेकिन उन्होंने खोज की, एक नया चिंतन दिया समाज को, एक नई दृष्टि दी समाज को, विश्व को। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। गुरुत्वाकर्षण तो सब दिन से है, पृथ्वी में, सूरज में, चांद में, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया न्यूटन ने। बगीचे में घूम रहे थे, सेब गिरा तो उन्होंने चिंतन किया कि फल ऊपर क्यों नहीं गिरा, बाएं दाएं क्यों नहीं गिरा, नीचे क्यों गिरा। तो उन्होंने पता लगाया, खोज की, रिसर्च किया, चिंतन किया, मनन किया और कहा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है और जहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वहां से कोई भी सामान लौट सकता है। पृथ्वी उस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किसी वस्तु को खींच लेती है, अर्थात पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही कोई वस्तु नीचे आ जाती है। गुरुत्वाकर्षण खींचता है, ग्रेविटेशन खींचता है। इसका पता लगाया न्यूटन ने, इसकी खोज की न्यूटन ने। तो न्यूटन ने नई खोज की। गुरुत्वाकर्षण तो था, लेकिन इसकी खोज किसी ने न की थी, इसका पता किसी ने नहीं लगाया था। ये नई दृष्टि, नया चिंतन, नया विचार समाज को, विश्व को न्यूटन ने दिया कि गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी में, जिसके कारण वस्तु नीचे आ जाती है। और गैलीलियो ने भी खोज की कि पृथ्वी घूमती है, इसकी खोज की और नई दृष्टि दी, नया चिंतन दिया, नया विचार दिया।
तो वैज्ञानिक का भी स्वागत करना चाहिए। खोज और आविष्कार में अंतर होता है। जो चीजें होती हैं उनकी खोज, उनका पता लगाना खोज कहलाती है, और जो चीजें नहीं होती हैं उनका आविष्कार करना, उनका निर्माण करना आविष्कार कहलाता है। जैसे मोबाइल नहीं था, मोबाइल का आविष्कार हुआ, निर्माण हुआ, ये आविष्कार कहलाता है। ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, नेट नहीं था, टेलीविजन नहीं था, हजारों चीजें नहीं थी, उन चीजों का आविष्कार किया गया। तो जो चीजें नहीं होती हैं और उन चीजों का आविष्कार किया जाता है तो उसका नाम आविष्कार होता है। इसलिए वैज्ञानिक नई नई खोजें और नए नए आविष्कार करते हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। हालांकि प्रकृति में से ही वे खोज करते हैं, प्रकृति में सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं होता, और जिनको पता नहीं होता उनको श्रेय नहीं मिलता, और जो लोग खोज करते हैं, पता लगाते हैं, उनको श्रेय मिलता है, उनका सम्मान होता है। गुरुत्वाकर्षण तो पहले था, किसी को पता नहीं था, लेकिन न्यूटन ने पता लगाया तो पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। पृथ्वी घूमती है, इसका पता लगाया गैलीलियो ने, तो पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। तो नए वर्ष का अर्थ होता है नई खोज, नया चिंतन, नया विचार। लेकिन समाज में देखा जाता है कि लोगों की मानसिकता पुरानी होती है, लकीर के फकीर होते हैं, उनमें नया चिंतन होता ही नहीं। जैसे समाज के लोगों की मान्यता होती है कि जो हमारे पूर्वज थे, जैसा वे चलते थे, जैसा वे करते थे, हमको भी वैसा ही करना चाहिए। हमारे बाप दादे जैसे थे, हमको भी वैसा ही रहना चाहिए। ये धारणा गलत है। हमारे अंदर भी नया चिंतन होना चाहिए, नया विचार होना चाहिए। समाज में भी ऐसी धारणा प्रचलित है कि जो हमारे बाप दादा करते थे वैसा ही हमको भी करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में, हमारे मन में नए विचार का आगमन होना चाहिए, नए का स्वागत करना चाहिए। जैसे एक बूढ़ी महिला थी, उसके घर में एक गाय थी, प्रतिदिन गाय दूध देती थी और वह महिला दूध उबालती थी। कढ़ाई में जो दूध होता था उसको आकर बिल्ली पी जाती थी, रोज बिल्ली दूध पी जाती थी। वह महिला परेशान हो गई और दूध को बचाने के लिए उसने बिल्ली को पकड़ लिया और टोकरी में बंद कर दिया, उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया। अब बिल्ली दूध नहीं पीती है। कुछ दिनों के बाद उस महिला का देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। गाय भी बिक गई। अब न गाय थी, न बुढ़िया थी, न दूध होता था। उसकी बहू, उसके बेटे घर में थे। कभी उसके घर में विवाह का अवसर आया। उसके घर में एक लड़के का विवाह हो रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी। तो उसकी बहू और उसके बेटे ने विचार किया कि मेरी मां बिल्ली को ढक देती थी टोकरी के अंदर और उस पर पत्थर रख देती थी। ऐसा उसके बेटे ने सोचा और वैसा ही किया कि जैसा मेरी मां करती थी वैसा ही हमको भी करना चाहिए। तो उसने एक बिल्ली पकड़ के टोकरी के अंदर बंद कर दिया, उस पर एक पत्थर रख दिया। अब ना गाय थी, न दूध होता था, न उसकी मां थी। फिर भी उसने कहीं से बिल्ली पकड़ के टोकरी के अंदर बंद कर दिया
और उस टोकरी पर उसने पत्थर रख दिया। अब विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, उसके लड़के ने या उसकी बहू ने चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, लेकिन जैसी परंपरा उसकी माँ ने निभाई थी, वही परंपरा उसके बेटे और उसकी बहू ने निभाई कि हमारी माँ जो करती थी वैसा ही हमको करना चाहिए। और उसने नया विचार नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि मेरी माँ के पास गाय थी, उसके समय में गाय थी, गाय से दूध निकलता था और वह दूध को उबालती थी, लेकिन बिल्ली आकर पी जाती थी। इसलिए दूध को बचाने के लिए उसने बिल्ली को पकड़ के टोकरी में बंद कर दिया करती थी वह, और ऊपर पत्थर रख दिया करती थी। लेकिन अब तो न गाय है, न बिल्ली है, न दूध है, तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत है। फिर भी वह बिल्ली को कहीं से पकड़ के लाया और टोकरी के अंदर बंद कर दिया, उसके ऊपर पत्थर रख दिया। ये उसकी नासमझी थी, बेटे की बहू की नासमझी थी। अब चिंतन करना होगा, विचार करना होगा कि जैसा उसकी माँ करती थी वैसा ही उसको करना चाहिए, ये बात गलत है। अब उसको बिल्ली पकड़ने की जरूरत नहीं थी और न टोकरी में बंद करने की जरूरत थी, क्योंकि अब न गाय थी, न दूध होता था, न उसकी माँ थी, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी बहू ने, बेटे ने ऐसा किया कि जैसा मेरी माँ करती थी वैसा ही हमें भी करना चाहिए। ये नादानी है, ये नासमझी है, ये अज्ञानता है, ये परंपरा है, सामाजिक परंपरा। तो सामाजिक परंपरा को लोग निभाते हैं कि जैसा हमारे माता पिता करते थे, हमारे पूर्वज करते थे, ठीक वैसा ही हमको भी करना चाहिए। लेकिन कुछ परिवर्तन भी होता है, नई दृष्टि होनी चाहिए, नया चिंतन होना चाहिए, नया विचार होना चाहिए। अब किसी के पिता अंधे थे और बेटे के पास आंखें हो गई, तो क्या बेटे को आंखें फोड़ लेनी चाहिए? क्या उस बेटे को पिता के अनुसार ही चलना चाहिए? क्योंकि पिता के पास आंखें नहीं थीं और बेटे के पास आंखें हैं, तो क्या बेटे को आंखें फोड़ लेनी चाहिए? बेटे को अंधा हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटे के पास आंखें हैं, वो आंखों से देख सकता है, बुद्धि से सोच सकता है। पिता के पास आंखें नहीं थी, वे देख नहीं सकते थे, लेकिन पुत्र, बेटा देख सकता है और सोच सकता है बुद्धि के द्वारा। तो कुछ नया चिंतन भी होना चाहिए, नया विचार भी होना चाहिए।